स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, आपके साथ मैं हूं अदिति। आज गुड लक टुडे में हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बारे में। इसके बारे में पूरी बातचीत होगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं पंडित जी का, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। पंडित शैलेंद्र पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि सरकारी नौकरी के योग कैसे बनते हैं। पंडित जी से इसके बारे में पूरी बातचीत होगी, लेकिन पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपका तेज बढ़े, आपके चेहरे पर तेजस्विता दिखाई दे, तेज दिखाई दे और आपकी वाणी प्रभावशाली हो, आपकी वाणी बहुत अद्भुत हो जाए, तो इसके लिए सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। अगर आप रोज सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, अपना आहार, अपना विचार सात्विक रखें, तो आपका चेहरा तेज से भर जाएगा, चेहरा चमकने लगेगा और आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। और अब जानते हैं पंडित जी से 11 जुलाई सोमवार का पंचांग। दिनांक 11 जुलाई 2022, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह के 11:13 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, सुबह के 7:50 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जाना हमने पंडित जी से गुड लक मंत्र और आज का पंचांग। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी की, क्योंकि बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं और ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के पहले यह समझना जरूरी है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कुंडली में नौकरी के योग ही नहीं होंगे तो क्या सरकारी नौकरी और क्या प्राइवेट नौकरी। तो पहले यह समझते हैं कि ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, नौकरी का जो मुख्य कारक है वो होता है शनि। शनि को सेवक कहते हैं। आप नौकरी चाहे IAS की करें या साधारण सी कोई नौकरी करें, नौकरी नौकरी ही होती है, सेवा कर्म है, उसका स्वामी शनि है। नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भूमिका भी होती है, जैसे मंगल की, जैसे राहु की, केतु की। कुंडली का जो 6वां भाव है, 6th हाउस है, वो होता है रोग का, शत्रुओं का, ऋण का और किसी के अधीन रहने का। आपकी नौकरी कोई भी हो, आप सर्वोच्च सत्ता नहीं हो सकते, आप भी किसी के अधीन होंगे। इसलिए 6वां भाव अधीनता का भाव है, इसलिए वो नौकरी का भाव है। और 6वें से 6वां भाव जो है वो 11वां भाव है, वो भी नौकरी का भाव है। 6वां और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंध रखता है। इनके स्वामी भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और इनके स्वामियों की दशा में या इनके सपोर्ट से व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। वैसे तो कुंडली में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन अग्नि राशियां जो हैं, मेष, सिंह, धनु, और जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर,
इनका नौकरी से सीधा संबंध होता है, और जब ये राशियां कुंडली में प्रभावशाली हो जाती हैं, या अगर हम जैमिनी में जाएं, जब इन राशियों की दशा चलती है तो जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं और आम तौर पर इन दशाओं में नौकरी की संभावनाएं बन जाती हैं। तो पंडित जी ने हमें बताया कि अगर कुंडली में अग्नि और पृथ्वी राशि है तो आपको नौकरी मिलने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सोमवार का मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, करियर में लापरवाही इस समय बिल्कुल मत करिएगा, वरना आगे चल करके इसके परिणाम गंभीर होंगे। पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखिए। हालांकि एक बात जरूर है कि परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं इस समय, और रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। अगर कोई पारिवारिक समस्या है, बात करके देखिए, कोशिश करके देखिए, आपकी पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, और परिवार से जुड़ी हुई जो भी चिंताएं थीं वो चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, जैसे चावल, चीनी या दूध का। शुभ रंग होगा ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि का भाग्यफल। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। अब बता दें दर्शकों को कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं और पंडित जी से उसका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। जब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो हम आज बात करेंगे महाउपाय की भी, और किसी एक विशेष राशि की भी बातचीत होगी। लेकिन पहले लेते हैं आपका सवाल। तो जानते हैं पंडित जी से किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। जी, पहला सवाल अदिति जो आया है वो गोविंद राम जी का है। जमशेदपुर झारखंड से ये लिखते हैं, हमें अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है अंजलि कुमारी। पुत्री की जन्म तारीख है 5 जून 1994। पुत्री का जन्म समय है 1:30 मध्यरात्रि को 1:30 AM। जन्म स्थान है जमशेदपुर झारखंड। ये पूछ रहे हैं कि पुत्री का करियर कैसा रहेगा और करियर कब शुरू होगा, पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गोविंद राम जी, आपकी पुत्री अंजलि की कुंडली बनती है मीन लग्न की, और इनकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा राहु की चल रही है फरवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी पुत्री को शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, इसलिए इनको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करना चाहिए। एजुकेशन से संबंधित क्षेत्र में इनके सरकारी नौकरी के योग वर्ष 2023 में बनते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका विवाह भी वर्ष 2023 में होगा। जून 2023 में, जून जुलाई 2023 में या नवंबर 2023 में इनके विवाह होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस कुंडली में एक तो बृहस्पति राहु के साथ बैठा है,
और दूसरा ये है कि जो सप्तमाधिपति है वो अष्टमेश के साथ बैठा है, तो कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा, क्योंकि यहां पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए सोच समझकर ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा। विवाह में विलंब होता है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी में शादी मत करिएगा, वरना विवाह के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। अब इनको उपाय बताते हैं जिससे एक तो इनका करियर जल्दी शुरू हो जाए और दूसरा इनका विवाह जल्दी हो जाए और बेहतर हो जाए। अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दें और इनको बोलें कि ये रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर ये नहीं कर पाती तो इनके माता पिता में से कोई भी रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रार्थना करिए। शीघ्र आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है, कब सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कब मिलती है सरकारी नौकरी। देखिए, नौकरी के पीछे का जो मुख्य ग्रह है वो होता है शनि। शनि मतलब सेवक, अधीनता, तो उसके पीछे हो गया शनि। अब जब बात आती है गवर्नमेंट जॉब की, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट के पीछे होता है हमेशा सूर्य या कुछ अंशों में चंद्रमा को भी सरकार से संबंधित मानते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए तो शनि जरूरी है ही, और सरकारी नौकरी के लिए सूर्य या चंद्रमा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी है। कब मिलती है सरकारी नौकरी? जब कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो और आपके करियर को प्रभावित कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। विलंब से ही सही, लेकिन मिलेगी जरूर। सरकार से आपको पैसे मिलेंगे। जब कुंडली में पंच महापुरुष योग हो या उनमें एक से ज्यादा योग हो, पंच महापुरुष 5 अलग अलग ग्रहों से बनते हैं, जैसे मंगल से बनता है, बुध से बनता है, बृहस्पति से, शुक्र से और शनि से। ये 5 ग्रहों से अलग अलग बनता है, तो इसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। जब कुंडली में एक पंच महापुरुष योग हो या एक से ज्यादा हो, तो भी आदमी को सरकार की कृपा मिलती है। हालांकि ऐसे लोग उच्च पदस्थ हो जाते हैं, उच्च पद पे नौकरी पाते हैं सरकार की। जब कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो इस समय में भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, इसके परिणाम बुरे होंगे, इसका प्रभाव खराब होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कुंडली में शनि मजबूत है और शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, तो इसमें सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। कुंडली के ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हों, कुंडली का जो दूसरे भाव से लेके 6वां भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये अंधकार का भाव है, ये रात का इलाका है। जब कुंडली में रात के इलाके में ज्यादातर ग्रह होते हैं, तो आदमी को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है या ऐसे लोग नौकरी ज्यादा करते हैं। कुंडली का अंधेरा इलाका होता है दूसरे से लेकर 6वां भाव, और कुंडली का प्रकाशित इलाका होता है लग्न से लेकर 7वां भाव। तो जब कुंडली के ग्रह अंधकार के इलाके में होते हैं, अप्रकाशित भाव में होते हैं, तो किसी के अधीन रहने की संभावना ज्यादा होती है। अगर हाथ में सूर्य की दोहरी रेखा हो, डबल सनलाइन हो, तो भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। हाथ में जो बृहस्पति का पर्वत है, जो आपका पहली उंगली है, इसके नीचे का जो हिस्सा है, अगर यहां पर क्रॉस बना हुआ है, तो यहां पर क्रॉस का बनना शुभ होता है। और बृहस्पति पर्वत पर बनने वाला क्रॉस
शिक्षा क्षेत्र में, मैनेजमेंट में, या फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र में, या बैंक से संबंधित क्षेत्र में सरकारी नौकरी देता है। तो सूर्य की दोहरी रेखा यानी रिंग फिंगर के नीचे अगर डबल लाइन हो या इंडेक्स फिंगर के नीचे अगर क्रॉस हो तो ऐसा होने पर भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। तो आगे बात करेंगे इस बारे में और विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, परिवार की जो भी समस्याएं थीं, परिवार से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें थीं, वो दिक्कतें दूर होंगी और इस समय आपको धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। अगर आप थोड़ा सा इफर्ट करें, प्रयास करें तो काम सारे निपटा पाएंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा। अभी सेहत पूरी तरह से बेहतर नहीं है आपकी। करियर में इस समय कुछ परिवर्तन भी हो सकता है और ध्यान रखिएगा कोई कीमती सामान जैसे पैसा है, ज्वेलरी है, ये खो सकती है, लापरवाही मत करिएगा। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, निर्णयों में सावधानी आपको बनाए रखना होगा। धन की जो मुश्किल है वो मुश्किल निश्चित रूप से हल होगी, धन की प्राप्ति आपको हो पाएगी। परिवार में शुभ कार्य होने के संकेत भी फिलहाल इस समय दिख रहे हैं। अगर किसी निर्धन को आप सफेद वस्तु का दान कर दें, चावल का, चीनी का, दूध का, तो आपका दिन बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जाना हमने पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का सोमवार का राशिफल। और अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और क्या समस्या है इनकी, और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं। जी, अगला जो सवाल है वो राकेश कुमार परमार ने हमें लिखा है। दाहोद गुजरात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 6 जुलाई 1970। जन्म का समय है शाम को 6:10। जन्म स्थान है मनावर, धार, मध्य प्रदेश। ये लिख रहे हैं 1 साल पहले दुबई से वापस इंडिया आए थे, तब से इंडिया में या विदेश में कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी मिलने की संभावना क्या है? दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए, तो अगर मुझे व्यापार करना चाहिए तो मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए? राकेश जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा आपकी चंद्रमा की है और अंतरदशा सूर्य की चल रही है जनवरी 2023 तक। पहली बात यह है कि नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। अगस्त 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच में आपको नौकरी मिलेगी और वर्तमान में जहां हैं गुजरात में, वो स्थान आपका परिवर्तित होगा। वर्तमान में स्थान बदल करके आप कहीं और चले जाएंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी व्यवसाय करने का उचित समय नहीं है। अभी आप 2022 से 2026 तक बढ़िया नौकरी करिए, बढ़िया तरक्की करिए। 2027 में हम आपके व्यवसाय के बारे में सोच सकते हैं।
क्या उपाय करना चाहिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप मूंगा बनवा के पहन लीजिए। दूसरा काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं पंडित जी से कि कब आती है सरकारी नौकरी मिलने में बाधाएं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली जो होती है वो इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, स्वतंत्र स्वभाव की होती है, तो नौकरी मिलना ही मुश्किल होता है। तो जब नौकरी मिलने के योग ही नहीं होंगे तो क्या प्राइवेट नौकरी और क्या सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो सरकारी नौकरी मिलने में बाधा कब आती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि नौकरी मिलने में कब बाधा आती है कि कोई नौकरी मिलेगी नहीं आपको इंडिपेंडेंट काम करना होगा या स्वतंत्र प्रैक्टिस करनी होगी। जब कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बृहस्पति हैं गुरु, वो किसी के अधीन नहीं रह सकते, वो राजा से भी ऊपर हैं, सूर्य से भी ऊपर हैं। इसलिए बृहस्पति अगर ज्यादा मजबूत होंगे तो आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। जब कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी सूर्य राहु का या चंद्र राहु का योग हो, तो भी सरकारी नौकरी मिलने में या नौकरी मिलने में बाधा आती है। और अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, गुरु राहु हो, तो सामान्यतः नौकरी मिलने में बाधा आती है। हालांकि अगर गुरु राहु होने के बावजूद कुंडली में सूर्य का सपोर्ट मिल जाता है तो लोग नौकरी कर ले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुंडली में ग्रहण योग है या गुरु चांडाल योग है तो सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा कठिन होता है। अगर कुंडली में ग्रह प्रकाशित भाव में हो, यानी लग्न से लेके सप्तम भाव में ज्यादातर ग्रह हो, अगर 9 में से 6 ग्रह हो, 9 में से 7 ग्रह लग्न से लेके सप्तम भाव में हो, यानी ब्राइटर साइड में हो कुंडली में, तो आप नौकरी नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र काम करेंगे, आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में जाएंगे या इंडिपेंडेंट व्यवसाय में जाएंगे, इसकी संभावना ज्यादा होगी। जब कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं होती है तो व्यक्ति को किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी तो बाद में आएगी, पहले नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अगर शनि की कृपा ना हो तो प्राइवेट, छोटी, बड़ी, मोटी, कैसी भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए शनि की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए होता है या हथेलियों के बीचों बीच में तिल होता है तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल होता है। ज्यादातर ऐसे लोग लेबर क्लास का या बहुत छोटी मोटी सी नौकरी में, जो प्राइवेट नौकरी होती है, उसी में अपना जीवन गुजार देते हैं। जब हाथ में सूर्य का वलय होता है, जो सूर्य की उंगली है रिंग फिंगर, उसके चारों तरफ अगर गोल सा छल्ला बना हुआ हो, वलय हो या भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई हो, तो सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। आपने 5 बार इंटरव्यू दिया, 5 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 5 बार लिखित एग्जाम आपने पास किया, फिजिकल में फेल हो गए। ऐसे जो लोग होते हैं उनके हाथ में या तो सूर्य का वलय होता है या तो भाग्य रेखा टूटी हुई होती है। 99% पर पहुंच करके 1% की वजह से सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कुंडली में ये कहते हैं कि आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, सरकारी तो खैर बात की बात है। और अगर सूर्य चंद्रमा का सपोर्ट कुंडली में नहीं है तो हो सकता है आपको प्राइवेट नौकरी मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कर पाना, सरकारी नौकरी कर पाना ऐसे हालात में बड़ा कठिन होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, नए काम की शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और उसमें इस समय आपको सफलता मिलेगी।
आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बेहतर बनी रहेगी। इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपका चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान करें तो आपको कामों में बहुत सारी सफलता बहुत आसानी से मिलेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। शत्रु और विरोधी आपके इस समय शांत होंगे, परास्त होंगे। संतान को लेकर चिंताएं दूर होंगी और संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। अपने डाइजेशन का और अपनी हड्डियों का बहुत ध्यान रखें। काम की अधिकता से थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, हालांकि किसी मित्र के सलाह से, सहयोग से आपको लाभ भी होगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे तो आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो इस भाग्य फल को जानने के बाद अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। जानते हैं पंडित जी से कि दर्शकों में किसने हमें सवाल भेजा है और पंडित जी इनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें ममता रानी ने लिखा है, पंजाब से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 दिसंबर 1994। जन्म का समय है 11:10 रात को। जन्म स्थान है तरन तारन, पंजाब। ये पूछ रही हैं सरकारी नौकरी की क्या संभावना है, विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और एक लड़के की कुंडली भी इन्होंने भेजी है मैच करने के लिए। ये पूछ रही हैं कि मैच कैसा रहेगा। ममता जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है अक्टूबर 2022 तक। ये कुंडली उच्च शिक्षा क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में शिक्षा की सरकारी नौकरी दिखा रही है साल 2023 के शुरुआत या मध्य में। यानी वर्ष 2023 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आपका करियर शिक्षा क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में काफी ब्राइट है। दूसरी बात यह है कि विवाह आपका होगा 2023 के आरंभ में। अपने जाने पहचाने किसी बालक के साथ हो सकता है जिसमें परिवार वालों की सहमति आपकी रहेगी। जिस बालक राहुल की कुंडली आपने हमें भेजी है, ये कुंडली बहुत मध्यम है। लड़के के स्वभाव में, बिहेवियर में प्रॉब्लम है। तो ज्योतिष के हिसाब से अगर ये विवाह किया जाए तो तालमेल में हमेशा ही समस्याएं रहेंगी, इसलिए ये विवाह करने की सलाह नहीं दी जा सकती। अब आपका विवाह हो जाए, आपका करियर सेट हो जाए, उसके लिए क्या करेंगी? एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज आप पहन लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। हमने पंडित जी से ये भी जाना कि कब सरकारी नौकरी जो है वो नहीं मिल पाती। आप जानते हैं पंडित जी से सरकारी नौकरी पाने के सरल उपाय कौन से हैं?
जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि हमारे पास ज़्यादातर जो मेल आते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए बड़े कीन होते हैं, बड़े इच्छुक होते हैं, लेकिन सबको तो मिल नहीं पाती क्योंकि सबके भाग्य में होता नहीं है। लेकिन मान लिया कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी की संभावनाएं हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो सरकारी नौकरी पाने के सरल उपाय क्या हैं? पहला काम, रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए, और अगर माता पिता आपके साथ नहीं हैं तो उनका स्मरण करके प्रणाम करिए, और अगर वो जीवित नहीं है तो भी उनको याद करके उनके चित्र को स्पर्श करिए। उगते हुए सूर्य को जल जरूर अर्पित करिए। सूर्य के बिना सरकारी नौकरी एक दिवा स्वप्न है, संभव नहीं हो सकता, इसलिए सूर्य देव की कृपा आपको चाहिए। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। स्नान करके या वस्त्र बदल करके रुद्राक्ष की माला से 108 बार सुबह, 108 बार शाम को ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र सुबह शाम 108 बार जपिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम पहनिए, दोनों एक साथ नहीं पहनेंगे। या तो आपकी कुंडली में आपको माणिक्य सूट करेगा या तो आपकी कुंडली में आपको नीलम सूट करेगा, दोनों सूट कर जाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो माणिक्य या नीलम में से जो आपके लिए उचित हो, किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के इसको धारण करिए। हल्के लाल रंग का, लाइट शेड के रेड कलर का खूब प्रयोग करिए, इससे आपको फायदा होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको अपने जीवन में सूर्य का अंश बढ़ाना होगा, और सूर्य का पॉजिटिव अंश बढ़ाने का तरीका एक तो यही है कि सूर्य को जल चढ़ाया जाए, दूसरा गायत्री मंत्र का जप किया जाए, तीसरा आप घर में ऐसे स्थान पर रहिए जिस कमरे में सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो। अंधेरे में रहने से, अंधेरे घर में रहने से या अंधकार में पढ़ने से आपका सूर्य वाला जो तत्व है वो कमजोर होगा और सरकारी नौकरी पाने में मुश्किल होगी। इसलिए बुद्धिमानी ये कहती है कि सूर्य के संपर्क में रहिए, जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र पढ़िए, इससे फोकस बनेगा, एकाग्रता बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे जगह रहिए, ऐसे कमरे में जहां दिन का उजाला पर्याप्त मात्रा में आता हो, वहां पर रह करके जब आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपके सिलेक्शन की संभावना बनेगी। लेकिन देखिए, ये उपाय दो ही स्थितियों में काम करेंगे। पहली स्थिति तो ये है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होने चाहिए। अगर योग नहीं है तो किसी भी उपाय से आप योग बना नहीं सकते। और दूसरा, इन उपायों के साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तैयारी पर भी देना है। केवल जल चढ़ाइए, सूर्य के संपर्क में रहिए, पढ़ाई मत कीजिए, किताब मत खोलिए तो सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आपको एक तरफ सूर्य के संपर्क में भी रहना है और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई के संपर्क में भी रहना है, तब सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा होंगी। तो एक उपाय जो पंडित जी ने बताया जो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है वो ये है कि हल्के लाल रंग का प्रयोग आप अपने जीवन में ज्यादा करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी और इस समय करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं दूर होंगी। परिवार में इस समय खुशहाली आ रही है, यानी आपका दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को, गरीब आदमी को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में कुछ बदलाव के योग आपके लिए बन रहे हैं और जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वो समस्याएं इस समय धीरे धीरे
हल होंगी। किसी निर्धन को अगर आप सफेद वस्तु का दान कर दें, चावल का, चीनी का, दूध का, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा। धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से किसने हमें सवाल भेजा है। आज का जो प्रश्न है वो मोहिनी तोलानी जी लिखती हैं दिल्ली से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 21 जुलाई 1989, 1989। जन्म का समय है 10:24 सवेरे और जन्म स्थान है दिल्ली। ये अपने पुत्र के करियर के बारे में जानना चाहती हैं। उसका विवाह कब होगा ये जानना चाहती हैं और ये पूछ रही हैं कि क्या बेटा भविष्य में परिवार के साथ रह पाएगा। मोहिनी जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की इस समय चल रही है जून 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे का विवाह वर्ष 2023 में जून के पहले हो जाएगा और ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। आपके बेटे का करियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तकनीक के क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस में या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में दिखता है, जहां पर ये एक अच्छा करियर बना पाएंगे और बहुत अच्छा करियर इनका जून 2023 से शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि इनको मानसिक रूप से तनाव से बचना चाहिए, मानसिक रूप से चिंताओं से बचना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से कुंडली कमजोर दिखती है। नशे आदि से परहेज करना चाहिए। ये तो फॉरेन में परमानेंटली बसेंगे और भविष्य में जो इनके परिजन हैं, इनके माता पिता हैं, वो भी जाकर के इनके साथ विदेश में रहेंगे। वर्ष 2024 से ये संभावना बनती है। क्या करना चाहिए? एक अपने पुत्र को ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहना दें और इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पंडित जी, जिनका जन्मदिन ही 11 जुलाई को होता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 11 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, करियर की चिंताएं दूर होंगी। स्वास्थ्य पर इस साल आपको ध्यान देना होगा, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पेट का ध्यान बनाए रखिएगा। इस साल स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहें। इस साल आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा के बारे में बात करने का। तो आज की जिज्ञासा ये है कि क्या पूजा स्थान पर शनि का यंत्र या प्रतिकृति रख सकते हैं? बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि देखिए, मैं शनि की पूजा करता हूं शनिवार को, तो क्या मैं शनि का कोई यंत्र रख लूं अपने पूजा स्थान पर, या शनि महाराज का कोई चित्र रख लूं या कोई मूर्ति रख लूं अपने पूजा स्थान पर, क्योंकि कैसे पूजा करूं उनकी।
देखिए, शनि का चित्र, मूर्ति या यंत्र घर में रखना उचित नहीं है और पूजा स्थान पर तो बिल्कुल भी ना रखें। आपने ज्यादातर सुना होगा, मैं अक्सर कहता हूं कि शनि की आंखों के सामने मत जाओ, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो नकारात्मक मानी जाती है। इसीलिए शनि का चित्र जिसमें शनि की आंखें हों या उनकी मूर्ति आंख वाली हो, उसके सामने मत जाइए और घर में तो बिल्कुल भी मत रखिए। बेहतर होगा मानसिक रूप से शनि का ध्यान करिए और शनि देव की उपासना करिए। इसीलिए जब हम शनि के लिए दीपक जलाते हैं तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप शनि की मूर्ति के सामने दीपक जलाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, शनि का ध्यान करके, या पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए, मानसिक रूप से शनि को प्रणाम करिए और शनि का मंत्र जपिए, शनि की स्तुति करिए, शनि की पूजा करिए। लेकिन घर में भूल कर भी शनि की कोई भी मूर्ति, चित्र या यंत्र आप बिल्कुल नहीं रखेंगे। जी, और अब जानते हैं 11 जुलाई सोमवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 जुलाई 2022, दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से अगर आप आरती करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों में, उन समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 11 जुलाई सोमवार शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इसी समय पर यह उपाय करने से आपको लाभ होगा। जैसा कि हम प्रोग्राम के अंत में हमेशा करते हैं, पंडित जी किसी एक खास राशि का चुनाव करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज उन्होंने कौन सी राशि का चयन किया है। हम आपको रोज बता रहे हैं अलग अलग राशि की कमजोरी के, कमियों के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बताएंगे वो है सिंह। अत्यधिक क्रोध होना, चीजों पर कंट्रोल चाहना, हर चीज पर नियंत्रण करने की आदत और जिद होना इनकी मुख्य समस्या है। हालांकि सिंह राशि वालों का जो जिद होती है वो कभी कभी इनको फायदा पहुंचाती है। हर संघर्ष में ये आगे बढ़ने की ताकत भी रखते हैं। सिंह राशि वालों के साथ जो स्वभाव की, क्रोध की और हर चीज को कंट्रोल करने की समस्या है, उसे ठीक करना होगा। और उसके लिए नियमित रूप से अगर ये सूर्य देव और हनुमान जी की पूजा करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलते चलते पंडित जी हमें आज का महाउपाय भी बताइए। अगर आप प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, यूपीएससी की या स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करें और एक तांबे का कड़ा दाहिनी कलाई में पहन लें या तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में रविवार के दिन धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना है तो निश्चित रूप से इस उपाय को करने के बाद आप प्रशासनिक सेवा में जा सकेंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय भी। इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे GNT यानी गुड न्यूज टुडे।